मोदी का मुखौटा है, बस मोदी के मुखौटे पे वोट नहीं मिलेगा। यहाँ कार्यकर्ता जो है काम नहीं कर रहे हैं। लेंटर देवी आ जाती हैं, लेंटर के 50,000, एक लेंटर के 50,000 बीजेपी वाले ले रहे हैं और काम एक भी नहीं हो रहा। अगर किसी का मकान बन रहा तो लेंटर के लिए पहुंच जाएंगे बीजेपी वाले, और काम तो एक पैसे का नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले। नाराज हैं आप? बहुत नाराज हैं हम उनसे, एक नंबर का नाराज हैं हम। कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से तो एक नंबर भी बीजेपी को नहीं देंगे हम। लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ियाँ क्या बांट रहे हैं? ये मुफ्त की रेवड़ियाँ है, ये लूट के अपनी जेब भर रहे हैं। और रेवड़ी नहीं है, और केजरीवाल दे रहा है तो रेवड़ी बांट रहा है। कौन करा के रेवड़ी बांट रहा हो? सफाई नहीं होती है, नालियों की जी पानी भरा रहता है और गंद पड़ा रहता है सड़कों पे, बदबू इतनी आती है, कोई सुनाई नहीं करते। सफाई वगैरह एमसीडी के अंडर आती है, तो कम से कम सफाई तो करवाए। दिल्ली शहर एक राजधानी है पूरे हिंदुस्तान की, यहाँ पे एक मिसाल बननी चाहिए हिंदुस्तान की कि यहाँ सफाई सुथराई हो। आज सब कुछ होते हुए, सब सुविधाएं होते हुए भी इंदौर जो है नंबर 1 पर चलता है सफाई सुथराई में, जबकि दिल्ली जो है फिसड्डी है। दिल्ली तक की टीम पहुंच गई है आजादपुर सब्जी मंडी नगर निगम चुनावों में जनता का मूड जानने के लिए। इस बार नगर निगम में दिल्ली किसकी होगी, ये समझने के लिए हम पहुंचे हैं आजादपुर वार्ड। ये आदर्श नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला वार्ड है, और इस बार आजादपुर मंडी में क्या माहौल है, क्या जनता कह रही है, क्या मुद्दे हैं, यही सब कुछ जानेंगे। चलिए आप बताइए क्या मुद्दा है। अरे मेरा मुद्दा ये है कि आज 15 साल से बीजेपी में जो है एमसीडी में है, लेकिन यहाँ जो है मोदी का मुखौटा है, बस मोदी के मुखौटे पे वोट नहीं मिलेगा। यहाँ कार्यकर्ता जो है काम नहीं कर रहे हैं। लेंटर देवी आ जाती हैं, लेंटर के 50,000, एक लेंटर के 50,000 बीजेपी वाले ले रहे हैं और काम एक भी नहीं हो रहा। अगर किसी का मकान बन रहा तो लेंटर के लिए पहुंच जाएंगे बीजेपी वाले, और काम तो एक पैसे का नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले। अगर आम आदमी पार्टी अब की बार आती है तो उसका भी हम देखते हैं कि वो कैसा काम करती है और कैसा नहीं करती है। और बीजेपी तो 15 सालों में एकदम नरक बना दिया दिल्ली को। हाँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि केजरीवाल आएंगे? हमें ये माहौल ही बदलना है, क्योंकि यहाँ कूड़ों का पहाड़ बना हुआ है, कूड़े दुनिया भर के भरे पड़े हैं। अगर एक लेंटर डलवाना हो तो बीजेपी वाले आके उनका निगम पार्षद पहले पहुँचेगा। 50,000 रुपये एक लेंटर पे ले रहे हैं बीजेपी वाले। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है यहाँ पे, एक नंबर का भ्रष्टाचार हुआ है बीजेपी में। साफ सफाई हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल नहीं साफ सफाई। जिसने कर्मचारी हैं उनसे उन्होंने तो पैसे ले रहे हैं, वो साफ सफाई कर रहे हैं, एक पैसे के सफाई नहीं कर रहे हैं। जितने कार्यकर्ता सफाई में लगे हुए सबसे पैसा वसूला जा रहा है उनसे। बड़े नाराज हैं आप? बहुत नाराज हैं हम उनसे, एक नंबर का नाराज हैं हम। कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से तो एक नंबर भी बीजेपी को नहीं देंगे हम। तो फिर माहौल आप क्या मान रहे हैं? मान रहे हैं केजरीवाल जी हमारे ठीक हैं। उन्होंने क्यों? अरे उन्होंने हमारे बारे में सोचा, एकदम सोचा हमारे बारे में। उन्होंने हमारे को बसें फ्री दिया, हमारे को लाइट पानी फ्री दिया और सब काम फ्री दिया। क्या अस्पतालों में चले जाओ, अस्पताल की सफाई देखो, मोहल्ला क्लिनिक दिया अगले ने। तो कहते हैं कि क्यों नहीं दिया? लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ियाँ क्या बांट रहे हैं? मुफ्त की रेवड़ियाँ है, ये लूट के अपनी जेब भर रहे हैं। और रेवड़ी नहीं है, और केजरीवाल दे रहा है तो रेवड़ी बांट रहा है। कौन करा के रेवड़ी बांट रहा हो? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को अगर निगम पार्षद, ये तो निगम पार्षद का हमारी प्रधानी का वोट है, जो अच्छा काम करेगा मैं उसको वोट दूंगा। हाँ, प्रधानमंत्री हमारे अच्छे काम कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री का टाइम आएगा तो प्रधानमंत्री को वोट देंगे हम। हाँ, निगम पार्षद में तो बिल्कुल जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी वाले एकदम भ्रष्ट हो चुके हैं, खा खा के अपनी जेबें भर चुके हैं। हाँ, आप बताइए जरा, आप बताइए इस बार नगर निगम का मुद्दा जो है वो क्या मान रहे हैं आप? हम बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को वोट देंगे बस। काम हुआ है? हाँ, काम हो रहा है, साफ सफाई हुई है? हो रही है। तो ये तो बड़ा नाराज हो रहे थे। बावन की पार्टी और नाराज हो रहा है, हमारी पार्टी बीजेपी है। अच्छा, आप बीजेपी से हैं? हाँ जी, कट्टर बीजेपी। फिर माहौल क्या कह रहा है? माहौल तो अब देखो, माहौल तो अब किसी के दिल में तो हम हम तो अपनी तरफ से कह सकते हैं जी, जो साफ सफाई करे, अच्छा काम करे, उसको सपोर्ट करो। ठीक है। 15 साल से बीजेपी नगर निगम में 10 में से नंबर देने को कितने देंगे? भाई मेरे साथ क्या, मैं तो जिसको मेरी आवाज़ जो सुनेंगे और जो समझदार आदमी होंगे तो फ्री का माल खाना बंद करें, और जो आदमी काम कर रहे हैं सही उन लोगों को, उन वालों को सपोर्ट करें ताकि वो अच्छा काम करें। अगर घर में
फ्री का माल ही मिलने लग जाए, नाम अपनी नंबरदारी दिखाने लगे, फ्री का माल ही मिल जाएगा तो लड़के बिगड़ेंगे, उनके बच्चे बड़े बूढ़े घर राशन फ्री में आ रहा है, खाएं पिएंगे फ्री में, शराब पिएंगे, ऐबाजी करें, लूट मार करें, काम करेंगे नहीं। तो इस वास्ते जो सरकार पहले बीजेपी की सरकार बढ़िया सरकार है और सफाई वगैरह जो हो रही है अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई वो समस्या का कोई समाधान नहीं, कभी झाड़ू नहीं लगा रहा है, ये नहीं कर रहा है, हमारा पशु भी अब इतने नहीं सड़कों पे नहीं घूमते अब। हाँ हाँ जी। चलिए आप बताइए, जो अंकल जी कह रहे हैं ये बात कि साफ सफाई अच्छी हो रही है, पहले से काम अच्छा हो रहा है, आप लगता है आपको ऐसा है? पहले से फर्क है मैडम, पहले से बहुत फर्क है। पहले से फर्क है? तो आपके इलाके में अब कूड़ा वूड़ा गंदगी कुछ नहीं है? नहीं, अब पहले तो जैसे ढेर लगा रहता, अब नहीं ढेर, जैसे ऊपर से फेंक देते, गाड़ी आती है ले जाती है, कूड़ा ले जाती है, और कोई पहले से कम दिक्कत है। कितने समय से ऐसी दिख रहे, मतलब हालात बदले बदले दिख रहे हैं? अब ये 2-4 साल से होने लगा है, पहले तो निरा मलबा पड़ा रहा, कूड़ा पड़ा रहा, मंडी में भी, वहाँ भी, सड़कों पे भी, और साफ सफाई ज़्यादा है मैडम। तो फिर माहौल क्या है? माहौल तो ठीक है, पहले से ठीक है। अब गरीब आदमी तो गरीब अपना अपना गुजारा कर रहा है, जो बड़ा आदमी तो बड़ा अपना गुजारा कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो फ्री की चीजें हैं ये सही नहीं है, आपको क्या लगता है? अच्छी बात है, नहीं लेने चाहिए। हाँ जी। तो फिर अगर नंबर देने हो, पिछले 15 साल में बीजेपी की सरकार रही नगर निगम में, 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 8-7 तो देने चाहिए उनको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फखरुद्दीन है। अच्छा ये बताइए, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या नगर निगम में? मुद्दा नगर निगम में सफाई के वगैरह का, और ये जो कर्मचारी बेचारे जो मांगे करते रहते हैं, हमारे को रेगुलर करो, जो डेली वेजेज वाले हैं वो कहते हैं हमारे को रेगुलर करो, ठेकेदारी प्रथा ख़त्म हो, एमसीडी में जो पार्क वगैरह गंदगी रहती है, कुत्ते वगैरह खुलेआम घूमते हैं पार्कों में, उनमें सफाई सुथराई कम होती है, कूड़े के जगह जगह ढेर लगे रहते हैं, उससे गंदगी वगैरह मच्छर वगैरह फैलने का डर रहता है। तो ये मुद्दे सफाई वगैरह एमसीडी के अंडर आती है, तो कम से कम सफाई तो करवाए। दिल्ली शहर एक राजधानी है पूरे हिंदुस्तान की, यहाँ पे एक मिसाल बननी चाहिए हिंदुस्तान की कि यहाँ सफाई सुथराई हो। आज सब कुछ होते हुए, सब सुविधाएं होते हुए भी इंदौर जो है नंबर 1 पर चलता है सफाई सुथराई में, जबकि दिल्ली जो है फिसड्डी है। यहाँ पे जबकि पढ़े लिखे क्वालिफाइड आदमी है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी सब वगैरह है, उसके बावजूद ये दिल्ली में गंदगी ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नगर निगम में, कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6, अच्छा, इससे ऊपर नहीं। क्या माहौल लग रहा है फिर इस बार? इस बार भी बराबर की टक्कर है, किस किस में? केजरीवाल पूरी टक्कर दे रहा है बीजेपी को, और कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस थोड़ी डाउन है। आपको क्यों लग रहा है कि केजरीवाल टक्कर दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि ये इसने किसी भी गरीब को भी उजाड़ा नहीं है, जितने साल से भी ये सत्ता पे काबिज है, किसी रेहड़ी वाले को, किसी खोमचे वाले को, किसी झुकी वाले को उजाड़ा नहीं है। इसलिए पब्लिक औरतों को फ्री कर रखा बस में। इससे बढ़ के जो बेचारी रोज़मर्रा की नौकरी करने वाली औरतें हैं, उनको अगर 10 रुपये 20 रुपये रोज़ का अगर बेनिफिट मिल रहा है तो वो उसी के गीत गाएगी। कहते हैं कि केजरीवाल तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं तो गरीबों को तो फ़ायदा हो रहा है ना, अमीरों को इससे होना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी तो उसकी फेवर में गीत गाएगा। जो सब्सिडी है गरीबों को ही ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उनके ही बिल जो है ना 200 यूनिट से कम होते हैं, तो इसलिए उनको सब्सिडी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, आप बताइए क्या मुद्दा लग रहा है इस बार सबसे बड़ा? जो इन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया है। अब केजरीवाल की सरकार देखो, बिजली भी माफ़ कर रखा है इन्होंने, बसें भी फ्री कर रखी है, तो कुछ तो सहूलियत है ना इसके बारे में। साफ सफाई होती है आपके इलाके में? साफ़ सफाई तो कमी होती है, साफ़ सफाई इतनी कहाँ हो रही है। साफ़ सफाई देख लो, खुली गाय घूम रहे हैं, खुले कुत्ते घूम रहे हैं, कोई है इस चीज़ का? और कितनी गंदगी हुई पड़ी है बताओ आप। ये तो मंडी का मामला है, लेकिन वैसे आपके इलाके में साफ सफाई होती है? वैसे इतनी सफाई नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। सड़कें बनी हुई हैं सारी? सड़कें तो खैर चलो बन गई हैं, अभी भी कुछ, हम तो खैर मुकंदपुर में रहते हैं, अभी भी इतना वो नहीं है। नालियाँ जैसे पड़ी हैं वैसे पड़ी हैं, वो भी साफ़ सफाई नहीं हो रही हैं। हाँ जी, भाषण सुनते हैं? बासर तो हम कम ही सुनते हैं, मंडी का काम है, मंडी में ज़्यादातर रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो देखो, ये शायद आम पार्टी है, ये हो सकता है बीजेपी ने, तो आम पार्टी का चांस ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी, ऐसा आपको क्यों लग रहा है वैसे? ऐसा अब जो सहूलियत देगा तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ना। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार। अच्छा रमेश जी, ये बताइए कि इस बार नगर निगम में सबसे बड़ा मुद्दा क्या मान रहे हैं? मुद्दे तो कई हैं, जैसे नालियों की सफाई नहीं हो रही, अच्छा, और पब्लिक परेशान है, रेहड़ी पटड़ी वाले जो रोडों पर कब्जे हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण हो रहा है, ताकि अतिक्रमण जब होगा तो पब्लिक कहाँ से निकलेगी, दुकानदार परेशान हैं। तो ये तमाम
बातें जो है आप पार्षद के पास नहीं जाते कंप्लेन लेके? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। करवा देंगे। कौन से इलाके में रहते हैं? हम रहते हैं केवल पार्क में। अच्छा, तो फिर माहौल क्या है इस बार? माहौल ठीक है, वोट तो देनी ही पड़ेगी। हम माहौल क्या क्या है, वोट तो देनी पड़ेगी, पब्लिक को तो वोट देनी पड़ेगी। थोड़े बहुत आदमी ना भी देंगे, मान लें नोटा में भी डाल देंगे, उसके बाद भी वो बन जाएंगे, पर वोट लेने के बाद में कोई नज़र नहीं आता। पिछले 15 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 में से कितने नंबर देंगे? अब नंबर तुम्हारे हाथ में नंबर देना थोड़ा है, पब्लिक है, पब्लिक के हाथ में है सब कुछ। हमारे हाथ में नंबर देना क्या है? अब क्या कह सकते हैं, नंबर तो क्या बताएं, 50% समझ लो। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या लग रहा है आपको, पार्टी को वोट करेंगे या कैंडिडेट को वोट करेंगे? कैंडिडेट को, कैंडिडेट। कैंडिडेट बढ़िया होगा उसको वोट करेंगे, पार्टी का क्या है। आपको लगता है दिल्ली साफ हो गई है? बिल्कुल साफ नहीं हुआ मैडम, अभी बहुत कचरा है दिल्ली के अंदर। क्या है कि यहाँ पे लोग पार्टी वाले गलत आश्वासन देते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं, और इसके बाद जीतने के बाद कोई गली में देखने नहीं आता कि गली में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। खुलेआम बयान भ्रष्टाचार है दिल्ली के अंदर। बहू बेटी को खुलेआम जो है गलत निगाहों से सब कुछ देखा जा रहा, लेकिन उसका कोई नहीं, अगर कंप्लेन करो ना उसका कोई सुनाई नहीं होता। ठीक है, दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती हाँ है। अधीन आता है, लेकिन मतलब कि भ्रष्टाचार ज़्यादा है दिल्ली के अंदर में। ठीक है, बाकी एमसीडी में बताइए आपके यहाँ सिटी में ऐसा है ना, देखो कोई काम के लिए जाओ 4 बार क्या, अगर 2 दिन चक्कर मारो तब भी वहाँ के कोई सुनने का राजी नहीं होता। जब ऊपर से किसी का दबाव बनाओ तब जाके वो काम करके राजी होते हैं। ये यहाँ ये चल रहा मैडम। ठीक है, और माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल तो देखो आना चाहिए, देखो कि मेरे ख्याल से तो बीजेपी के माहौल बन रहा। बाकी अब देखो जिसका नसीब होगा ले जाएगा, अपना क्या है। ऐसा क्यों लग रहा है? आप तो बड़ी शिकायतें कर रहे हैं। शिकायतें कर रहे हैं, देखो काम के ऊपर जो है पब्लिक जो है केजरीवाल को प्रति जो है पब्लिक जो है झूठा आश्वासन देख के ना पब्लिक जो है बौखलाई हुई है, क्योंकि जो कहते हैं वो करते नहीं है। इलेक्शन के बाद सब अपने अपने घर में बैठ जाते हैं, पब्लिक क्या कर रही है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। एक बात बताइए, हाँ, पिछले 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी है नगर निगम में, वहाँ तो अरविंद केजरीवाल नहीं है। नहीं, वहाँ साफ तो सफाई नहीं की है। जिम्मेदारी तो एमसीडी की है। तो एमसीडी में अगर काम नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार है? अब सिटी में काम नहीं हुआ तो मतलब ये तो केजरीवाल का हो गया ना। नहीं, ये एमसीडी में तो बीजेपी की हाँ सरकार है। बीजेपी के, सॉरी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के देखना चाहिए ना, ये बात नहीं है। लेकिन देखो क्या होता है, कुछ बक्का नहीं। अच्छा, पार्टी को वोट करेंगे या कैंडिडेट को? मतलब पार्टी को वोट करेंगे या कैंडिडेट को देखेंगे? अपना देखेंगे, जो कैंडिडेट बढ़िया होगा उसको वोट करेंगे। इस बार एमसीडी का जो चुनाव हो रहा है 4 दिसंबर को, मुद्दा क्या है? मुद्दा बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। मोदी है और क्या होना है। साफ सफाई हो रही है इलाके में? नहीं हो रही, नहीं हो रही। नहीं हो रही? सड़कें बनी हुई हैं सारी? सड़कें टूटी फूटी है और क्या। नालियों की साफ सफाई होती है? नहीं होती। बारिश में पानी भरता है इलाके में? बारिश में अब कम होता है, पहले ज़्यादा था अब नहीं है। नहीं, जब मानसून आता है तब पानी भर जाता है? पानी कम भरता है, नीचे ज़्यादा भरता है, ऊपर कम भरता है। तो एक बात बताइए, सफाई गंदगी यही मुद्दा है ना? हाँ हाँ यही है, गंदगी तो है ही सही। अब कोई पार्टी बढ़िया आ जाए तो गंदगी दूर हो जाए तो ठीक है। पिछले 15 साल से नगर निगम में जो सरकार है, पहले से फर्क है, पहले से बहुत फर्क है। हाँ, तो कितने नंबर देंगे आप पिछले 15 साल के शासन को जो एमसीडी में बीजेपी का रहा है? 10 में से? 10 में से उनको 5 तो मिलेंगे मिलेंगे बस। इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल बढ़िया लग रहा है इस टाइम, पहले से तो बढ़िया है ना, पहले से बढ़िया है। हाँ, पहले तो इतना पानी होता था कि पूछो नहीं यहाँ पे ऊपर, अब नीचे पानी होता है, यहाँ ऊपर पानी नहीं होता। नहीं, आपके इलाके की बात करूं अगर, वहाँ पे किस तरह के हालात हैं? वहाँ पर साफ सफाई होती है प्रॉपर तरीके से? बहुत कम, पहले से बहुत कम। हाँ, पार्षद को कभी कंप्लेन नहीं करते आपके इलाके के लोग? अरे कौन सुनता, कोई सुनता ही नहीं कोई। अभी आ जाएंगे, माला डाल देंगे गले में, उसके बाद कहानी खत्म। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश मल्होत्रा। मल्होत्रा जी, ये बताइए, एमसीडी का चुनाव आ गया 4 दिसंबर को, मुद्दा क्या है इस बार सबसे बड़ा? मुद्दा तो आप बताएं। नहीं, आपके इलाके में साफ सफाई हो रही है? साफ सफाई पहले से तो ठीक ठाक हो रही है, कितने दिन पहले साफ सफाई ठीक होने शुरू हुई है? अभी हफ्ता हो गया। मतलब चुनाव के वक्त? जी 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 जी। और सड़कें की क्या कंडीशन है? सड़कें तो वैसे की वैसे हैं, लेकिन साफ सफाई हो रही है। मतलब
मुद्दा इस बार साफ सफाई? फिलहाल तो यही मुद्दा है। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या कह रहा है? माहौल तो देखो जी, लोगों के मन में क्या है, अंदर क्या है, वो तो कुछ कह नहीं सकते। अब बाहर तो कहते हैं हम बीजेपी को देंगे, अंदर आपसे दें तो कोई कुछ कह थोड़ी सकता है। तो मुकाबला आप कैसा देख रहे हैं इस बार? मुकाबला तो त्रिकोणीय है हमारे यहाँ, तो कांग्रेस है, बीजेपी है और आप पार्टी है, तीनों के दमदार हैं जो कैंडिडेट हैं। तो पार्टी को वोट कर रहे हैं कि कैंडिडेट को? कुछ कैंडिडेट को वोट करेंगे, कुछ पार्टी को वोट करेंगे। जैसे 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में रही, 10 में से नंबर देने हो काम पर, कितने नंबर देंगे? 10 में से तो 4 नंबर देंगे। काम नहीं किया? काम किया है। आपने कहा नंबर कितने देंगे? नंबर तो 4 देंगे। तो नंबर तो काम पर देंगे ना। काम किया भी है, नहीं भी किया, लेकिन अब जो पीछे 2-3 साल से उन्होंने कुछ ज़्यादा काम किया, उससे पहले काम नहीं था। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम संतोष कुमार झा है। अच्छा संतोष जी, ये बताइए नगर निगम का चुनाव है 4 दिसंबर को। हाँ जी। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यही, यहाँ की महंगाई सब जो है, यही सब है मुद्दा। और क्या रहेगा मुद्दा? साफ सफाई होती है इलाके में? साफ सफाई हो रही है। हो रही है? हाँ जी। सड़कें बनी हुई है सारी? सड़कें हमारे यहाँ बनी हुई है। बनी हुई है। नालियों की साफ सफाई हो रही है? हो रही है। तो ये बताइए कि पिछले 15 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से हम कितने नंबर देंगे उनको? हम तो कुंदपुर में रहते हैं ना, तो वहाँ तो अभी तो ये हुआ ही है। ऑर्थराइज कॉलोनी जो हुआ तो उसमें तो काम हुआ था अभी, तो उस हिसाब से तो हम दे देंगे 10 में से 8 नंबर। 10 में से 8 नंबर दे देंगे। तो माहौल क्या लग रहा है फिर? माहौल तो बीजेपी का जीत जाएंगे वो। बीजेपी जीत जाएगी? हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? काम कर रहे हैं ना, वो तो जीतना ही है उन्हीं को। आप वाले को झाड़ू छाप को जो देंगे ना, और बढ़ जाएगा। ये मंडी में लोग आदमी पैदल नहीं चल सकते हैं। आप यहाँ पर अभी व्यवस्था बहुत खराब हो रहा है। क्या नाम है आपका? शहबाज। अच्छा शहबाज, नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को होना है, मुद्दा क्या मान रहे हैं? मुद्दा बहुत सारे हैं। मुद्दा तो इसमें नहीं बोल सकते कि बेरोजगारी ये वो है, ये तो स्टेट लेवल के इलेक्शन में बोल सकते हैं। इसमें मुद्दा है कि साफ़ सफाई, सबसे मेन चीज़ जो साफ़ सफाई होता है। हम जिस एरिया में रहते हैं स्वरूप नगर, वहाँ पे बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड है भलसवा, जो हमेशा कभी आग से जलता रहता है, कभी कुछ होता है, वो अभी तक सही से ठीक नहीं हो पाया है। बाकी आप रोड के किनारे, सड़क के किनारे भी देखिएगा, गंदगी बहुत सारा है। MCD के जो स्कूल हैं वो भी मैं देख रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अभी तक सही नहीं हुए हैं, टूटे फूटे हैं। बच्चे भी पढ़ाई के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि हमारे घर से कोई नहीं जाता पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखता हूँ आते जाते, वो सही नहीं है। और साफ़ सफाई, मेन साफ़ सफाई, MCD को हम लोग जानते हैं साफ़ सफाई से और भी बहुत सारे काम है, लेकिन मैं जो जेन्युइन देखता हूँ कि साफ़ सफाई उस हिसाब से नहीं है जो हिसाब से होना चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है नगर निगम में, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से जेन्युइन दूँ तो 10 में से मैं दे दूँगा 8 नंबर दे दूँगा मैं। चलो ठीक है, जो भी है कि जिस हिसाब से काम ठीक है, बस कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करना चाहिए। ठीक है, जैसे में आप MCD के देखो, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हम कर्मचारी जो है MCD के साफ़ सफाई वाले या बहुत सारे जो भी कर्मचारी है वो नहीं जाते ड्यूटी पे। ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर रख रखा है कोई बंदा, जैसे मान लो हमें 25,000 मिल रहे हैं, हम 10,000 में बंदा रख लिए, उसके बदले वो कर रहा है काम। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनका जब 10 साल या 15 साल कोई भी शासन में रह जाता है, उसका फोकस हट जाता है। तो मुझे लग रहा है इनका फोकस हट गया है अभी, कि चलो भाई, जैसे कांग्रेस का हाल हुआ था, 10 साल तक शासन में थे, उससे पहले भी शासन में थे, तो उनको लग रहा था कि हमारा सरकार चल रहा है, हमें जनता के मुद्दे को छोड़ो, वैसे ही चलना। मुझे अब ऐसा लग रहा है। माहौल क्या कह रहा है फिर? माहौल तो बीजेपी आ जाएगी। मेरा जेन्युइनली मानना है कि बीजेपी आ जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? लोगों से बात करके, डिस्कशन करके, जहाँ भी देखो तो बीजेपी, मोदी जी, बीजेपी, तो ऐसा है। बस उनका नाम ही फेमस है, उनका नाम ही ब्रांड है, तो ब्रांड से ही आ जाएगी। तो आपको लगता है कि ये जो चुनाव है नगर निगम का, इसमें काम की जगह नाम पर वोट डल रहे हैं? मुझे तो लगता है पूरे इंडिया में ही नाम पे वोट डल रहा है। तो दिल्ली नगर निगम में आज़ादपुर मंडी में लोग क्या मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं, क्या उनके इश्यूज हैं, क्या परेशानी है, वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की। लोगों ने खुलकर बोला कि गंदगी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कई और मुद्दे भी उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ डिस्कस किए।
लेकिन नगर निगम चुनाव जो 4 तारीख को दिल्ली में होने वाला है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जनता का जो मूड है काफ़ी मिक्स है। तो देखना होगा 7 तारीख को जो परिणाम सामने आएगा उसमें किसके हाथ बाजी आती है। लेकिन अभी फिलहाल बाजी जो है वो पूरी तरीके से जनता के हाथ में है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक के लिए।